चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की कुमार मित्तल की है बुक। अध्याय आपके पास है, अध्याय के पास 11 है और उसमें से आप लोगों का जो चैप्टर का नाम है कार तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। वर्क कैसे होगा और कार ऊर्जा क्या होती है, आपको इसके बारे में सबको बताया जाएगा। और आपके पास पार्ट नंबर है फर्स्ट, इसमें से आप लोगों को पहले पढ़ना टॉपिक कार। कार में देखिए आपके पास डिफिनीशन आपके पास दी हुई है। कार बराबर क्या होता है, वर्क नंबर क्या होता है। यदि दिए गए कार का मान, यदि दिए गए कार, कोई हमारे पास कार है, हमें कोई वर्क दिया गया, कार्य दिया गया है, ठीक, मान बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमको कोई वर्क दिया गया कि ये काम आपको करना है, तो उसमें एक बल होगा, फोर्स तो लगाएंगे तभी तो वर्क कर पाएंगे, और उसकी एक दिशा भी होगी, किस दिशा में करना है, उसका जो गुणनफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। दिए गए कार्य में बल तथा बल की दिशा का जो गुणनफल होता है वो कार्य कहलाता है। समझ पाए? मतलब क्या है, हमको वर्क दिया गया कि ये मार्कर हमारे पास दिए हुए हैं दो। सपोज दैट हमको वर्क दिया गया कि ये लकड़ी का आपको पास ये टुकड़ा है वुड का, और इस वुड के टुकड़े को हमको लेकर के यहाँ पर पहुँचाना है, इस वुड को। तो यहाँ पर पहुँचाने के लिए हमको देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमें क्या बल लगाना पड़ेगा, फोर्स। इसको जब ढकेल देंगे, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगाने पे एक दिशा होगी कि हमको इसी डायरेक्शन में जाना, सीधे ले जाना है, तो सीधे जाने के लिए यहाँ पे एक हमें क्या डायरेक्शन मिलेगी। वही चीज़ हमारे पास क्या कहलाता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमारे पास कार्य कहलाता है। अब देखिए इसको सिस्टमेटिक आपका डायग्राम बना ही देते हैं, आपको अच्छा लगेगा डायग्राम। देखिए ये हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन हमने अर्थ बना ली, ये हमारे पास अर्थ है, और ज़मीन के ऊपर हमने देखिए जी एक टुकड़ा रख दिया लकड़ी का या पत्थर का, लकड़ी कुछ भी मान लीजिए। इस पे हमने क्या बल लगाया, ये देखिए F लगा, और ये टुकड़ा हमें कहाँ लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ पर लाने के लिए हमें कि यहाँ से, यहाँ सेंटर से यहाँ तक कि हमें विस्थापन, मतलब क्या बल की दिशा में विस्थापन, ये हमारे पास जो दूरी लगी और ये जो बल लगा, इसका जो गुणनफल होता है वही हमारा कार्य कहलाता है। देखिए आपके पास लिखा है, यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल F, क्या एक नियत बल F लगाने से वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन S हो, तो इस पर किया गया कार्य W होता है। क्या होता है, इस पर किया गया कार्य W होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास बल, यहाँ पे हमने क्या इसको इस तरफ ले आए। अब इस पर आप लोग इतना लिखिए, फिर इसका आपको फार्मूला लिखाते हैं। बहुत इजी फार्मूला है, बस W कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो W बराबर F इंटू में S हमारा फार्मूला आ जाता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपको फार्मूले की ओर। कार्य समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आप लोग जल्दी से देरी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से लिखिए, नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आपको फार्मूले की ओर। नोट कर चुके होंगे आप लोग, तो इसको हम इरेज कर देते हैं आपके सामने। देखिए हमारे पास कार्य बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा F इंटू में S।
ये आपके पास फार्मूला होता है F इंटू में S। और इसका कार का मात्रा क्या होता है हमारे पास, जूल, ठीक। या दूसरा मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। दो मात्रक होते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर। या वैसे कार जूल में ही नापी जाती है तो क्या हो जाता है हमारे पास, जूल हो जाता है। ये हो गया आपके पास कोर्स टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, आपको अभी बताएंगे इसमें एक एंगल भी आ जाता है, एंगल मेजरमेंट आप लोग कैसे करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके पास टॉपिक आ जाएगा किसी, आपके पास किताब में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है आपके पास, किसी कोण पर बल द्वारा, किसी कोण पर बल द्वारा किया गया कार्य, क्या वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल। अब देखिए इस पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक हमने जी देखिए हमने पृथ्वी बना ली, यहाँ पे पृथ्वी बनाने के साथ साथ अब आपको हमने एक जी लकड़ी रखी, लकड़ी के टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा रखा, तो इस पे हमारे पास यहाँ से फोर्स हम यहाँ पे ऐसे तो लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ लगाने के साथ साथ दिशा के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एंगल भी होता है। तो ये जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कैसे पता करेंगे वो जानने के लिए, तो यहाँ पे S जो होता है ये होता है विस्थापन, F जो होता है वो क्या होता है हमारे पास बल, यहाँ पे हमने मान लिया ये होता है हमारे पास थीटा डिग्री। अब इसका हम निकालेंगे कैसे, तो बल लगेगा, बल लगाने के साथ साथ विस्थापन भी हमारे पास लगेगा, तो वो निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे यदि, आपको मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रुकिएगा फिर बताते हैं। लिखा है यदि किसी वस्तु क्या हमने कोई देखिए एक वस्तु रखी है, हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट वस्तु पर बल F, देखिए F बल लग रहा है, बल F से वस्तु का विस्थापन, F से वस्तु, देखिए वस्तु का जो है वस्तु का विस्थापन S बल की दिशा में, S बल की दिशा में थीटा कोण पर हो, बल की दिशा में थीटा कोण पर अगर है, देखिए हमारा क्या है बल F की दिशा में, विस्थापन S थीटा की दिशा में, कोण थीटा की दिशा में है, तो है तब चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार लिख सकते हैं, चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य। अब कुल कार्य हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाला था FS निकाला था, इंटू जब थीटा आ जाता है तो क्या हो जाता है हमारे पास cos थीटा आ जाता है। ये हमारे पास एंगल अगर दिया होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे FS cos थीटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन हो जाती है, दो कंडीशन आपको बताएंगे, तो आप लोग पहले इतना लिखिए, फिर इसी में आपको कंडीशन बताते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम मान कब लगेगा, अधिकतम वर्क हम कहाँ लगाएंगे और न्यूनतम वर्क कहाँ पर लगाएंगे, ये भी आपको बताते हैं। बस आप लोग ऐसे इसको नोट कीजिए। क्या, किसी कोण पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग एट ए
एंगल। तो आप लोग यदि किसी वस्तु द्वारा बल F लगाने से वस्तु का विस्थापन S बल की दिशा में थीटा कोण पर हो, तब चित्र के अनुसार चित्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पे थीटा बल F विस्थापन लगा हुआ है। जो हमारे पास पृथ्वी है, अर्थ है, आप लोग यहाँ पे अर्थ पर ही तो रखेंगे तभी हम उस पर फर्श लगा पाएंगे ना, कुछ ढकेलेंगे ऐसे करके पुश करेंगे। ओके, अब आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। अब देखिए इसी पे जो हमारा न्यूनतम होता है और एक अधिकतम होता है, तो अधिकतम कैसे होगा और न्यूनतम कैसे होगा, जब हम रखेंगे क्या अधिकतम मान लिख लेते हैं, अधिकतम कार के लिए थीटा और क्या रखेंगे हम 0 डिग्री। ठीक, तब W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास FS cos 0 और W बराबर हो जाएगा FS इंटू में 1, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं W बराबर क्या होता है FS जूल, क्योंकि हमारे पास cos 0 का मान 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो ये हमारे जब थीटा हमारा 0 होगा तब हमारा अधिकतम बल लगेगा। ठीक है, अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। और जब न्यूनतम होगा, न्यूनतम कार्य के लिए थीटा बराबर क्या रखेंगे हम 90 डिग्री रखेंगे। ठीक है, थीटा बराबर क्या रखेंगे हम 90 डिग्री रखेंगे। जब थीटा 90 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास W बराबर FS cos 90। अब देखिए साइन 0 का तो मान वैसे हमारा 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन cos 0 का 1 होता है, तो cos 90 का मान क्या होता है हमारे पास 0। यहाँ जाएगा FS इंटू में 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो जब अगर हमारा जी 90 डिग्री होगा, यहाँ से डायग्राम से देखिएगा, अगर ये हमारा 90 डिग्री बन गया तो इस पर हमारे पास न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा थीटा की वजह से। जब भी हमारा ये 90 से कम होगा तभी हमें अधिकतम मान मिलेगा, 90 होगा तो 0 ही रहेगा। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, न्यूनतम मान थीटा बराबर 0 पर फोर्स पर हमारे पास एक्टिंग बल द्वारा कार्य करेंगे। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसके बताते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको क्या क्या दिया होता है। आपके पास बुक नहीं है, आप बुक परचेज कर लीजिए, नहीं आपको मार्केट में मिल रही तो आप लोग यहाँ से नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट बनाइएगा। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये हो गया टॉपिक। अब इसके आगे आपको बताएंगे, तो आगे आपके पास इसके बताते हैं कार के एग्जाम्पल। आपको लिखिएगा, अभी बताते हैं आपको कार के। आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि कार में एग्जाम्पल क्या होता है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा होगा, देशभक्ति मतलब इंडिपेंडेंस डे है, तो इस वजह से वीडियो की वजह से, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे सामने हमारे स्कूल भी है तो वहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास कार के उदाहरण देख देते हैं हम यहाँ पे, कार के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में आप लोगों को क्या करना है, काम करना है। काम उदाहरण में क्या लिखा है, इंजन द्वारा। आपके पास पहला पॉइंट जो है क्या है, इंजन, इंजन द्वारा क्या रेलगाड़ी को खींचना, यही हमारे पास पहला हो जाता है। दूसरा आपके पास क्या होता है, बोझा ढोने के लिए किया गया कार्य, बोझा ढोने में किया गया कार्य। तीसरा आपके पास होता है खेत में जोतने में किया गया कार्य, जो हम खेत में जुताई करते हैं, खेत में
जोतने में किया गया कार्य। चौथा होता है हमारे पास कूली द्वारा बोझा ढोने में किया गया कार्य। समझ पा रहे हो ना? ये आपके पास हो गया। अब देखिए इसमें से आपको कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके पास काम के हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके पास अच्छे हैं, क्योंकि इन्हीं पे आप लोगों को कार्य का यूज आप समझ सकते हैं, ये आपको कार्य समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए आपके पास इतना ही सेक्शन रहेगा, क्योंकि आप लोगों के पास साधारण पे बैकग्राउंड आने लगा, इस वजह से थोड़ा सा आपके पास कल आपके पास नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। नया टॉपिक आपके पास कार आपके पास समाप्त हो गया है, तो अब आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो ऊर्जा कार का टॉपिक का समाप्त, कार का फार्मूला, बीमा, मात्रक आप लोग उसके उदाहरण पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे आप लोग ऊर्जा। तो ऊर्जा आपको बताई जाएगी। तो ऊर्जा बताने से पहले आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।